हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर उज्ज्वला लांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, अकोला। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड डेंटिशन इन मैमल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि टूथ या टीथ क्या है। Tooth is the singular form and teeth is the plural form. So teeth are small, calcified, hard, whitish structures. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, and they are found in the mouth for mechanical breaking down of food by cutting or by crushing them, that you can see. So this is the very distinctive features of mammals. तो mammals में ये teeth is seen and this is very distinctive features. तो टूथ के जो होते हैं वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो बाहर हमको दिखता है उसको हम कहते हैं, जो सफ़ेद पार्ट जो हमको बाहर दिखता है मुंह में, दैट इज कॉल्ड एज द क्राउन। और जो गम्स और क्राउन के बीच में जो होता है दैट इज द नेक। और नीचे जो गम्स में पूरा एम्बेडेड होता है जिसको हम कहते हैं रूट, इसके बीच में हमारे नर्व्स होते हैं या हमारे ब्लड सप्लाई होता है। अब क्राउन क्या है? सो क्राउन जो गम के ऊपर जो हमको दिखता है, तो क्राउन का जो सफ़ेद पार्ट जो हमको दिखता है दैट पार्ट इज मेड अप ऑफ वाइट मटेरियल जिसको हम कहते हैं एनामल। और ये एनामल जो है बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है। नेक क्या है? तो क्राउन और रूट के बीच में जो स्ट्रक्चर है, मतलब गम में जब रूट प्रेजेंट है और उसके बाहर, गम के बाहर जो प्रेजेंट है दैट इज द क्राउन। और क्राउन और रूट के बीच में जो लाइन है या जो एरिया है जिसको हम कहते हैं नेक। सो नेक के अंदर क्या है? एक कैविटी है। उस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी। और ये कैविटी में आप देख सकते हैं देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व फाइबर्स, एंड टिश्यूज ऑफ टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू दीज ब्लड वेसल्स। यहाँ से ही टिश्यूज ऑफ टीथ को ब्लड वेसल से ही नरिशमेंट मिलता है। गम क्या है? पार्ट ऑफ द टीथ सीन इनसाइड द gum and material that fixes the teeth to the socket of the jawbone is the cement. अब teeth क्या होता है? Teeth is made up of dentine. So dentine is a living tissue. ये बहुत hard होता है. It is made up of calcium rich material and this is लेस हार्ड देन एनामल। एनामल जो होता है वो बाहर की परत होती है और ये उसके नीचे की लेयर होती है दैट इज डेंटाइन। एंड ये है इट इज़ वेरी ईजीली डिसइंटीग्रेटेड, मतलब इसका नुकसान बहुत जल्दी हो जाता है। इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली देख सकते कि किस तरह से अंदर से दांत दिखता है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है दैट इज़ द क्राउन, मतलब ये सफ़ेद पार्ट है दैट यू कैन सी। और ये पिंक कलर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ द गम। और ये गम के अंदर यू कैन सी द ब्लड वेसल्स, यू कैन सी यहाँ पर। This teeth is made up of outermost covering that is called as the enamel, जो बहुत सफ़ेद चमकदार होता है। और उसके नीचे की जो लेयर होती है that is the dentine। यहाँ आप देख सकते हैं this can disintegrate very fast, so this has to be very strong, the enamel has to be very strong। उसके नीचे आता है dentine and फिर ये neck region जो है वहाँ पर जहाँ पे गम्स होते हैं और गम्स के ऊपर जो क्राउन होता है यहाँ पर ये आता है पल्प रीजन।
ये पल्प रीजन में आप देख सकते हैं देर इज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज देर इज रिच सप्लाई ऑफ नर्व्स। और ये जो टूथ का जो पार्ट है, ये टूथ पार्ट में ये है सीमेंटम, जो इसको बोन के सॉकेट में ये टूथ को फिक्स करता है। एंड नीचे पे भी इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स यू कैन सी, एंड दे आर कनेक्टेड टू, फिर बाद में और एक दूसरे बड़े ब्लड वेसल्स को और दूसरे जाड़े नर्व्स को ये कनेक्ट करता है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला वाला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज द मोलर। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला वाला टूथ ये आप देखोगे दैट इज इंसीजर। तो इंसीजर का जो क्राउन होता है दैट इज वेरी फ्लैट, यू कैन सी दिस क्राउन ऑफ द इंसीजर इज वेरी फॉर्म एंड इट इज, ये वाला है इंसीजर, दिस इज द रूट। इसको मिसअंडरस्टैंड मत करो कि ये टीथ है करके, दिस इज एक्चुअली द टीथ, दैट इज द टूथ, एंड ये है अंदर में एक ही रूट है। पहले के डायग्राम में हमने देखा था ऐसे 2 रूट बने थे, हालांकि इसका एक ही रूट है और इसका काम क्या है, कट करने का। यदि आप खुद का एग्जाम्पल लो और आपको यदि एप्पल खाना है तो आप एप्पल कैसे, दांत से जब काटोगे तो वो दांत को हम कहते हैं इंसीजर्स। उसके बाजू के जो होते हैं लेकिन बहुत पॉइंटेड होते हैं उनको कहते हैं कैनाइन्स। ये कार्निवोरस एनिमल, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं। और इसका जो ये है रूट जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंगल, और ये फ्लैश को पकड़ के उसको फाड़ के या टीयर करके खाने में काम आते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के। The third type is the premolar। अब प्रीमोलार जब देखोगे तो इसके जो क्राउन है यहाँ पे 2 रिजेस दिखेगी आपको, ये एक रिज है और ये दूसरे टाइप से सेकेंड रिज है। तो 2 रिजेस आर सीन इन द क्राउन एंड यहाँ पर 1 या 2 रूट्स आपको देख सकते हैं। ये चीविंग के या चबाने के या ग्राइंडिंग के काम आते हैं। दोज आर द प्रीमोलार्स। दैन द मोलार्स। तो मोलार्स जो 4th टाइप है इसमें हमको 2 से 3 रीजेस दिखते हैं, यहाँ से 2 से 3 रीजेस दिख रहे हैं और यहाँ पे रूट्स भी आपको 2 से 3 दिखते हैं। इनका भी काम वही है, दैट इज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं हर एनिमल में एक फिक्स नंबर होता है, उसके हिसाब से उसका एक फॉर्मूला होता है। तो हर सेट में उनके इंसीजर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से, फिर कैनाइन्स उसके बाद सेकंड होते हैं जो कैपिटल सी से लिखे जाते हैं, देन प्रीमोलार्स होते हैं वो कैपिटल पी से लिखे जाते हैं, एंड मोलार्स होते हैं जो एम से लिखे जाते। तो ये फॉर्मूला हो गया 1:C:P:M। आप यहाँ पे देखोगे कि ह्यूमन डेंटिशन फॉर्मूला कौन सा है, 2:2। 2:2 का मतलब है 2, इसका मतलब है कि 2 इंसीजर्स ऊपर प्रेजेंट है अपर जॉ में, 2 इंसीजर्स लोअर जॉ में प्रेजेंट है। एक केनाइन ऊपर है, एक केनाइन नीचे है, 2 प्रीमोलार ऊपर है, 2 प्रीमोलार नीचे है, और 1 मोलार ऊपर है, 1 मोलार नीचे है। तो 2, 3, 4, 5, 1 ये यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से। देन लायन के ये फॉर्मूला है, ये काऊ का है और ये कैट का है। That's all about the dentition and the structure of tooth. Thank you for joining.